गर्मियाँ बहुत बढ़ गई हैं, ऐसे में अगर कुछ ठंडा और बिल्कुल नेचुरल मिल जाए, तो मज़ा ही आ जाता है। तो आज हम बनाने वाले हैं बिल्कुल मार्केट जैसी सुपर क्रीमी और सॉफ्ट कच्चे नारियल की आइसक्रीम। तो चलिए हम इसको बना लेते हैं। क्या आपने कभी घर पर फ्रेश कोकोनट आइसक्रीम बनाई है? अगर नहीं, तो आज ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने ले लिया है एक नारियल, इसको हमने तोड़ लिया था और सारा पानी इसका हमने साइड में रख लिया है। इस तरीके से नारियल को हम अच्छे से छील लेंगे। छीलना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसानी से ये छिल जाता है। तो इस तरीके से नारियल को अच्छे से छील के हम तैयार कर लेंगे। तो नारियल अच्छे से छिल चुका है, इसके छोटे-छोटे पीसेस में हमें कट करके तैयार कर लेना है। इस तरीके से बनाना ये आइसक्रीम बहुत ही सिंपल है और खाने में इतनी मज़ेदार लगती है कि आप मार्केट से लाना भूल जाएँगे। तो नारियल को हमने काटने के बाद डाल दिया है ग्राइंडर जार में। जो हमने नारियल का पानी निकाल के रखा था वो हम इसी टाइम पे डाल देते हैं। अगर आप नारियल का पानी नहीं डालना चाहते हैं या फिर नहीं है, तो यहाँ पर आप दूध भी डाल सकते हैं। अच्छे से इसको हमने ग्राइंड कर लिया। आप देख सकते हैं एकदम फाइन पीस के तैयार हो चुका है। बहुत अच्छे से ये पीस चुका है, आप लोग खुद ही देख सकते हैं। तो इसको हम रख देते हैं साइड में। इधर हम ले लेते हैं एक कढ़ाई, उसमें हम डाल देंगे दूध। तो देख सकते हैं दूध को हमने पहले ही अच्छे से उबाल लिया था। 1 गिलास भर के हमने यहाँ पर दूध लिया है। अच्छे से थोड़ी देर हम इसको गरम कर लेंगे, हल्का सा ये गुनगुना हो जाएगा। तब हम यहाँ पर डाल देते हैं 1 कटोरी मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर डालने से क्या होता है, बहुत जल्दी हमारा दूध गाढ़ा हो जाता है। तो 3 से 4 चम्मच के करीब होगा, हमने यहाँ पर डाल के अच्छे से घोल लेना है साथ के साथ। अगर आप यहाँ पर थोड़ा-सा कस्टर्ड पाउडर डाल देते हैं तो उससे भी बहुत ही अच्छा-सा टेस्ट आता है। अगर नहीं डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 1 से 2 चम्मच अरारोट भी डाल सकते हैं। तो उसी कटोरी से हमने यहाँ पर 1 कटोरी चीनी डाल दी है। मीठा आप अपने अकॉर्डिंग कम-ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर नारियल भी लिया है, वो भी मीठा होता है, उसका पानी भी मीठा होता है। तो हमने यहाँ 1 कटोरी चीनी ली है। अच्छे से थोड़ी देर चलाते हुए हमें चीनी को गला लेना है। अब हम यहाँ पर डाल देते हैं, हम यहाँ पर अरारोट नहीं डाल रहे, इसलिए हमने यहाँ पर 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाल दिया है। तो इस तरीके से डाल के हल्का-सा मिक्स कर लेंगे। अगर यहाँ पर कोई लम्स, गुठली वगैरह रह जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हम इसे ग्राइंड कर ले वाले हैं आगे। तो अच्छे से मिक्स करते हुए थोड़ी देर में ही हमारा दूध जो है वो बहुत अच्छे से गाढ़ा हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से। बहुत अच्छे से ये बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, गैस को कर देना है ऑफ और इसको कंटिन्यू थोड़ी देर के लिए चलाते रहना है, ताकि ये थोड़ा जल्दी से ठंडा हो जाए। तो देखिए 2 मिनट तक हमने इसको कंटिन्यू इसी तरीके से चलाते रहना है और ये बहुत अच्छे से ठंडा हो जाता है। आप चाहे इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं एकदम रूम टेम्परेचर पे है। तो अब हम चलिए इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो बस हम इसको उतार के अच्छे से डाल देते हैं इसी नारियल वाली अपनी जो हमने पीस के तैयार किया था, इसी में हम डाल देते हैं ये अपना सारा पेस्ट जो हमने बनाकर तैयार किया है। कंडेंस मिल्क की ज़रूरत नहीं, कोई क्रीम की ज़रूरत नहीं। आप इस तरीके से एक बार आइसक्रीम बनाकर देखिए, इतनी लाजवाब बनेगी कि आप लोग भी बा मार्केट की खाना भूल जाएँगे। तो अच्छे से हम ढक्कन लगा के इसको ग्राइंड कर लेते हैं। थोड़ी देर में ही ये बहुत अच्छे से ग्राइंड हो जाता है। आप देख सकते हैं एकदम क्रीमी टेक्सचर वाला हमारा ये कोकोनट आइसक्रीम बनकर तैयार हो जाती है। तो देख सकते हैं इसकी थोड़ी-सी ब्राइटनिंग ज़्यादा लग रही होगी, इसलिए आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा। लेकिन ये बहुत अच्छे से पिस चुका है। तो अब हमें क्या करना है, इसको डायरेक्ट डाल देना है जिसमें भी आपको आइसक्रीम जमानी है। तो हमने यहाँ पर गिलासों का ही यूज़ किया है। आप लोगों के पास अगर आइसक्रीम मोल्ड है तो आप उसमें भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने 3 गिलास में डाला है, जितना भी आपका हो रहा है। आप चाहे किसी टिफ़िन या फिर किसी डब्बे वगैरह में भी डाल सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने सारे गिलासों में डाल दिया है। अब हमें इन्हें कवर करके अच्छे से फॉइल पेपर से कवर कर देना है। अगर आपके पास फॉइल पेपर नहीं है, सिल्वर पेपर, तो आप इसको किसी पॉलीथीन से भी कवर कर सकते हैं। तो अच्छे से कवर करने के बाद अगर ये अच्छे से नहीं चिपका है तो आप यहाँ पर थोड़ी-सी रबड़ भी लगाएँगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। इसको हम छोड़ देते हैं 7 से 8 घंटे के लिए। तो दे हमने इसको रात को बनाया था और मॉर्निंग में आपको दिखाती हूँ। सुबह में हमारी आइसक्रीम जो है वो बहुत अच्छे से जम के तैयार हो चुकी थी। स्टिक लगाना मैं भूल गई थी तो मैं अभी लगा देती हूँ।
और इतनी हमारी क्रीमी-क्रीमी आइसक्रीम बनकर तैयार हो चुकी थी। इतनी मज़ेदार लग रही थी खाने में कि एक बार अगर आप लोग भी खाएँगे तो इसका स्वाद नहीं भूल पाएँगे। तो यहाँ पर हम दोनों ग्लासों में स्टिक लगा देते हैं। तो इस तरीके से है ना आइसक्रीम बनाना कितना आसान। तो इन ग्लासों को हम रख देते हैं थोड़ी देर के लिए पानी में। मतलब कि कुछ सेकंडों के लिए 10 से 12 सेकंड के लिए अगर आप इस तरीके से रख देंगे तो आइसक्रीम हमारी बहुत आराम से बाहर आ जाती है। तो रूम टेम्परेचर पे हमारा पानी था और अच्छे से हम इनको अब निकाल लेते हैं। तो बहुत ही ईज़ी तरीके से ये निकल जाती है, तो इस तरीके से कौन-कौन ट्राई करेगा? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देख सकते हैं ना एकदम क्रीमी मुँह में घुल जाने वाली हमारी कोकोनट आइसक्रीम बनकर तैयार हो चुकी है। बनाना कितना सिंपल है ये तो आप सभी ने देख ही लिया है, एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर टेस्ट अच्छा लगे, स्वादिष्ट लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो यहाँ पर लीजिए तैयार हो चुकी है हमारी कोकोनट आइसक्रीम। कच्चे नारियल की आइसक्रीम किस-किस को पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो मैं यहाँ पर आइसक्रीम को कट कर रही थी लेकिन बीच में हमारे स्टिक आ गई थी, वरना हमारी आइसक्रीम इतनी स्मूथ, इतनी क्रीमी बनी थी, आप सोच नहीं सकते हैं, खाने में आप रुक नहीं पाएँगे, इसका स्वाद इतना स्वादिष्ट था। तो ये लीजिए तैयार हो चुकी हमारी नारियल की आइसक्रीम। बनाना कितना सिंपल है, खाने में इतनी लाजवाब कि मार्केट से लाना भूल जाएँगे। तो इस तरीके से आप भी बनाएँ और एन्जॉय करें। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ एकदम क्रीमी स्मूथ हमारी आइसक्रीम बनकर तैयार हो चुकी है। मेरे बेटे को ये आइसक्रीम बहुत पसंद है तो हम तो इसको अक्सर बनाते ही रहते हैं। इस बार मुझे लगा कि ये वीडियो मुझे आपके साथ भी शेयर करना चाहिए, इसलिए हमने आपके साथ भी शेयर किया। अगर वीडियो पसंद आई होगी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं हम आपको